हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आपको पता होगा कि एनिमल बायोलॉजी पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एनिमल बायोलॉजी सिर्फ एनिमल बायोलॉजी वालों के लिए ही नहीं, बाकी सभी के लिए, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो या बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दे रहे हो, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपको बायोलॉजी पूछी जा रही है तो ये सारे डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मे बी आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे होगे और मेरे बाकी वीडियोस पीवाईक्यूज आप देख चुके होगे। तो चलिए इस वीडियोस को हम देखते हैं। इस वीडियो में देखते हैं 2019 हम शुरू कर रहे हैं। पेपर से पहले आई विल ट्राई कि आई विल फिनिश पार्ट ए, दैट इज अ पार्ट ए इन 2019, फ्रॉम 2019। 2019 के पेपर से मैं पार्ट ए को लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल migrate faster when the electrophorest on the agarose gel provided by the amount present in the each of them is equal। देखिए, migration of the molecule during the electrophoresis is depend on the charge and the size of the molecule। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के केस में चार्ज जो है निगेटिव होता है। क्या होगा? डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर निगेटिव चार्ज होता है तो यह मूव किसकी तरफ करेगा? ये मूव कहाँ पे करेगा? मूव टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स एनोड। मूव टुवर्ड्स एनोड। अब ध्यान दीजिए, दूसरा, जब चार्ज यूनिफॉर्म है तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये करेगा डिपेंड कन्फॉर्मेशन पे। कन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मेशन को शो करता है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला है वह होगा आपका डीएनए फ्रेगमेंट, या आप कह सकते हो कि लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए। दूसरा कन्फर्मेशन होगा, वो होगा ओपन सर्कुलर डीएनए। तीसरा जो होगा वो होगा आपका सुपर कॉइल्ड डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए में एक हो गया रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए, एक हो गया सुपर क्वाइल्ड ओपन सर्कुलर डीएनए। ठीक है, मतलब यहीं पे आप मान सकते हैं एक और होगा रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए का पार्ट है। सर्कुलर डीएनए दो तरीके का है, एक है आपका ओपन सर्कुलर डीएनए मतलब निक्ड डीएनए, और दूसरा है आपका रिलैक्स्ड। अब अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले कौन माइग्रेट होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी एपेरेंट साइज, नॉट एक्चुअल साइज डीएनए का सेम है। मतलब जैसे ये डीएनए है, मान लो ये लीनियर फॉर्म में है, तो अगर ओपन सर्कुलर में है तो इस तरह से है, और यहाँ पे ओपन है। यहीं पे अगर हम रिलैक्स्ड सर्कुलर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम सुपर क्वाइल्ड की बात करेंगे तो ये क्या होगा? इस तरह से होगा, 8 टाइप का। तो एक्चुअल साइज तो सेम है, बट एपरेंट साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट है। जिसमें जिसमें जो आपका ओपन सर्कुलर डीएनए है यह कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है? कॉम्पैक्ट।
और सुपर क्वाइल्ड जो है यह हाईली कॉम्पैक्ट होता है। हाईली कॉम्पैक्ट मतलब सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, सुपर क्वाइल्ड होगा। और अगर हम सुपर क्वाइल्ड की बात करेंगे तो इसका एपरेंट साइज जो है सबसे कम होगा, स्मॉलर एपरेंट साइज। और जो स्मॉलर है एपरेंट साइज में, इसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा। देखो अगर हम इस जेल की बात करें, यह एक जेल है, इस जेल में हमने यहाँ पे मान लो लोड किया डीएनए सैंपल को, तो जिस पे फ्रिक्शन कम लगेगा वो उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा, मतलब उसका जो माइग्रेशन रेट है वो मैक्सिमम होगा। मतलब ये जो होगा ये आपका क्या होगा, सुपर क्वाइल्ड। मतलब सुपर क्वाइल्ड डीएनए सबसे फास्ट मूव करेगा एगरोजेल पे, ड्यू टू दी हाईली कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर साइज। जितना कॉम्पैक्ट है उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कम कांटेक्ट में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पास जो है, इसके बाद यहाँ पास ये जो आएगा, ये आपका आएगा रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। रीजन, क्योंकि रिलैक्स्ड और ओपन सर्कुलर में रिलैक्स्ड का जो एपरेंट साइज होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो मे बी ये इतना ही हो, लेकिन अगर ये जैसे क्लोज करोगे, मतलब देखो एक इलास्टिक लेके क्लोज करो, थोड़ा खोल कर रखो, तो जो थोड़ा पूरी तरह से क्लोज कर दो, जब सर्कल बना दोगे तो वो ज़्यादा मतलब उसकी एपरेंट साइज कम हो जाएगी। तो दूसरा जो फास्ट मूव करेगा वो होगा रिलैक्स्ड। तीसरा जो मूव करेगा यहाँ पे, ये आपका होगा ओपन सर्कुलर डीएनए। और जो सबसे स्लो करेगा वो होगा लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए तो सबसे स्लो लीनियर डीएनए, सबसे फास्ट सुपर क्वाइल्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड और ओपन में रिलैक्स्ड फास्ट करेगा और ओपन वाला स्लो करेगा, कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर क्वाइल्ड डीएनए सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन द प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होता है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ये आपने कहीं ना कहीं याद किया होगा कि 110 डाल्टन, किलो डाल्टन होता है इसका आंसर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना होता है, 110 किलो डाल्टन। 110 किलो डाल्टन का क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा आपको एक चीज़ समझनी है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि हम साइज या डेंसिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। किसके किसके हिसाब से, साइज या डेंसिटी के। अल्ट्रा की बात करेंगे तो बहुत ही कम माइनर डिफरेंस का जो मतलब साइज होता है, उनको भी अगर अलग अलग करना है तो उसको लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते थे। यहाँ पे पूछा गया कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम सबके लिए यूज करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। तो जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर सेपरेट हो जाएगा तो उसके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज नहीं करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको साइज पता होना चाहिए, और जो दे रखा है उसके अलावा भी कुछ की साइज आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करें न्यूक्लियस की, तो सबसे भारी भरकम ऑर्गेनेल जो है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि 4 से 12 माइक्रोमीटर का होता है। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीट्स जो है वो 3 से 20 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद गोल्गी, गोल्गी ट्यूब्यूल्स जो है इसका जो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका 0.5
2.5 माइक्रोमीटर होता है। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम में जो है 0.4 टू 0.8 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रोसोम की बात करेंगे हम, माइक्रोसोम की बात करेंगे तो 0.05 टू 0.3 माइक्रोमीटर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो आपका लास्ट का है माइक्रोसोम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों 0.04 0.04 0.3, इनका जो साइज है काफ़ी स्मॉल है और इनके बीच में डिफरेंस भी, इनके साइज में डिफरेंस भी काफ़ी स्मॉल है। तो इस चक्कर में अगर हमें इन तीनों को सेपरेट करना है तो डेफिनेटली हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे। बट इन तीनों के कंपेयर में अगर हम न्यूक्लियस की साइज देखें तो 4 से 12 सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका दो तरीका है, या आपको साइज पता होना चाहिए, बाकी जिसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करना है, या ये पता होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है उस दिए गए गिवन ऑप्शन में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा साइज है, तो उसके लिए मुझे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज नहीं करना होगा। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत ही जल्दी गलत होने वाला है। देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वुड गिव द बेस्ट रिजोल्यूशन। हमें इसमें से बताना है कौन सा कलर बेस्ट रिजोल्यूशन देता है। तो इसके लिए एक लाइन अपने कॉपी पर नोट कर लो, जिससे कि गलत ना करो कहीं भी। द ग्रेटेस्ट, देखो क्या यूज करें हम, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट रिजॉल्विंग पावर इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज ये याद कर लो जिसे गलत ना हो, रियलाइज्ड विद near ultra violet light followed by blue, green and red। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा नियर अल्ट्रावायलेंट लाइट के करीब वाले से होता है, उसके बाद हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड से। तो रेड से सबसे बाद में है, ग्रीन का सेकंड है, ऑरेंज का नाम ही नहीं है, तो बचा क्या आपका ब्लू। तो करेक्ट आंसर इसका ब्लू है। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम उसे रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है तो हम ब्लू कलर यूज करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली, अगर आप CSIR DBT और ICMR गेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि मैं इसी चैनल पे बायोकेमिस्ट्री का पॉइंटर रिलीज करने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चन से डील करना सिखा देगा। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बायोसेंसर इन्वेंटेड फॉर द ग्लूकोज मेजरमेंट इवॉल्व फर्दर टू मॉडर्न डे पोर्टेबल सेंसर बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ। तो हमें बताना है कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए हम कौन सा
प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अभी के लिए इसको याद कर लो, रट डालो। द रीज़न इज़ दैट कि अभी हम इसको समझाएंगे तो डेफिनेटली तुम कंफ्यूज हो गए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो। क्योंकि जैसे हम ग्लूकोज मेजरमेंट करते हैं, ग्लूकोज के लिए अगर हम बात करें तो जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपसे बताया जाता है कि एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और उसको हम पता लगाते हैं, उसके कंसंट्रेशन को हम पता लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वैसे भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे क्योंकि उसमें इम्यूनोलॉजी का कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट हमारा एक सबसे लो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज वाला मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट इम्यूनोलॉजी में बहुत ही कम यूज़ होता है, इसको हम कंजुगेट करते हैं, बाइंड कराते हैं, बट यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स भी यूज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि लाइट आप पास करके देख रहे हो, नहीं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता था। 3 ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते थे। बट याद रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है OH माइनस का कंसंट्रेशन। OH माइनस कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखा 9.31 इंटू 10⁻⁻2 m। अगर हम POH निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा pH कितना है, क्योंकि pH प्लस POH दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल 14 होना चाहिए। तो POH अगर हम निकालते हैं तो POH सेम फार्मूला log OH कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लिखो माइनस log OH का कितना है 9.31 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको करोगे तो log 9.31 माइनस log 10⁻²। अब माइनस log 9.31 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.968। याद रखना कि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है बट साइंटिफिक नहीं होता है। यहाँ पे log 10⁻² को 2 इधर ले आएंगे 2। देखो log के क्वेश्चन हर साल एक न एक पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये हो गया हमारा 3/2। अब ये हो गया POH। तो अगर हम pH की बात करें तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH 1.032। ये होगा आपका 12.968 12.97। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए 12.97। अब क्वेश्चन आपके पास आ रहा कि सर मुझे लॉग तो आता नहीं, और लॉग नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। तो लॉग नहीं आता, बट अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस सारे देखे होंगे तो डेफिनेटली लॉग के कुछ चीज़ तो आपको आ ही गया होगा। आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके देखो और फिर देखो कितना आता है। अगर हम OH कंसंट्रेशन सिंपल सा 10⁻⁻2 ले ले तो देखो क्या आता है। POH इक्वल टू माइनस का log 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 का 2 हो गया, ये हो गया प्लस का 2। अब अगर हम आपसे पूछे pH की वैल्यू कितनी होगी तो 10 माइनस 14 माइनस POH, और POH कितनी है 14 माइनस 2 क्या हुआ 12 था ना। यहाँ पे ऐड कितना होगा 9.31 होगा ना, इसमें कुछ ऐड होगा ना। कौन सा ऐड होगा, log 9.31 ऐड होगा ना, मतलब 12 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 12 से ज़्यादा ये ऑप्शन है नहीं, है ना, ये 10 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो यही एक बचा है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो। मैटर ये नहीं करता है कि आपको सोल्व करना आया नहीं, आप लॉजिक लगाओ, दिमाग लगा के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आपने BSc में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर करा होगा कि जो कलर डेवलपमेंट है लाउरी मेथड में, लाउरी मेथड जो है प्रोटीन एस्टिमेशन का एक मेथड है। सबसे पहले याद रखना प्रोटीन एस्टिमेशन का मेथड है लाउरी मेथड। तो लाउरी मेथड भी इसको बोलते हैं। लॉरी मेथड में जो कलर डेवलपमेंट होता है वो क्यों होता है ये पूछा गया है। तो याद रखना कि लॉरी मेथड में जो रिएजेंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं फॉलिन
CO कैल्टिव रिएजेंट। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में फॉस्फो मोलिब्डिक फॉस्फोमोलिब्डिक, क्योंकि यहाँ पे मोलिबुलेट नाम होगा। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फो टंगस्टिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फॉलिन सीओ कैल्थियो रिएजेंट है, ये रिएजेंट किसके साथ इंटरेक्ट करता है? दैट इंटरेक्ट विद क्यूप्रस आयन। कॉपर का जो क्यूप्रस आयन है उसके साथ रिएक्शन करता है, और इसी के साथ वो साइड चेन ऑफ, ये याद रखना, ये तुम्हारा CSIR में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना। साइड चेन ऑफ टायरोसिन दूसरा ट्रिप्टोफैन, तीसरा सिस्टीन की साइड चेन से ये रिएक्शन करता है, और इसके रिएक्शन करने से ब्लू ग्रीन कलर डेवलप होती है। कौन सी कलर होती है? ब्लू ग्रीन कलर डेवलप होती है, जिसको हमारा कलरीमीटर डिटेक्ट करता है। किस पे? 750 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर पे। तो याद रखना कि जो लॉरी मेथड है वो प्रोटीन एस्टिमेशन का मेथड है, और इस मेथड में जो रिएजेंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं फॉलिन सीओ कैल्थियो रिएजेंट, जिसे हम फॉस्फोमोलिब्डिक या फॉस्फोटंगस्टिक एसिड भी बोलते हैं। यह जो रिएजेंट है या यह जो एसिड है, यह हमारा क्यूप्रस आयन के साथ रिएक्शन करता है, और उसी के साथ साथ टायरोसिन के साइड चेन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के साइड चेन या सिस्टीन के साइड चेन के साथ रिएक्शन करके ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, जिस ब्लू ग्रीन कलर को कलरीमीटर 650 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर पे डिटेक्ट करता है, और ऐसे हम प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं। फाउली सीओ कैल्थियो रिएजेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड बाय बाय।